सभी ने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो हम उसमें अपनी मेंस की स्ट्रेटजी डिसाइड करने वाले हैं कि मतलब हमें कैसे करना है। उसके लिए पहले हम देखते हैं अपनी वीडियो में क्या-क्या कवर करेंगे। एक जैसे कि व्हाट टू वी विल कवर इन दिस वीडियो। सबसे पहले होगा हमारा सिलेबस। सिलेबस का एक रिकैप देंगे जो हमने पहले प्री में भी देखा है और उसके बाद व्हाट टू डू मतलब क्या करना है डेली, व्हाट टू डू डेली और तीसरा रहेगा हमारा कि हाउ टू यूज़ चैटजीपीटी जैसे कि आपने हमारे ये थंबनेल देख चुके हैं एआई को कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि बेस्ट वे टू एनालाइज़ मॉक। तो ये हमारा कुछ वीडियो को आपको बता दिया है। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा आया सिलेबस। सिलेबस का रिकैप कैसा है कि हमारा पहला है ग्रामर, ग्रामर पूछा है, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चौथा हुआ हमारा क्लॉज टेस्ट, पाँचवाँ हुआ हमारा चौथा हुआ हमारा वोकैब और हमारी पाँचवीं क्या हुई पीक्यूआरएस। अच्छा, हमारी ग्रामर में कौन से टॉपिक होते हैं जो हमने प्री में पढ़े हुए होते हैं। प्री में क्या वो सब जगह पूछता है। नाउन हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, ये सभी। तो ये पढ़ने होते हैं और एक हमारी इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा पैसेज होता है। अच्छा, और हमारा क्लोज टेस्ट तो तुम्हें पता ही होगा, एक पैसेज जैसा देता है उसमें हमारी ये ब्लैंक दे देता है। ठीक है, वो हमें भरनी होती है। ओके, तो हमें बताइए कौन-कौन सी होती है। एंटोनिम, अच्छा सिनोनिम, ईडियम और ओडोक्वेस। अच्छा, इसके बाद हमारी क्या होती है पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस आती है। पीक्यूआरएस किस टाइप की आती हैं? एक तो तुमने देखे होंगे कि डायरेक्टली पीक्यूआरएस देता है और एक देता है एस1, पीक्यूआरएस और एस6 कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है और बाकी हम जो तुम्हें अभी एआई का बताएँगे उसमें अपनी कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, मैं दिखाऊँगा। ठीक है? अच्छा, अब हमें देखना है कि व्हाट टू डू डेली यानी कि डेली हमें क्या करना है। डेली जैसे कि हम जैसे कि अपनी मेंस के लिए देख रहे हैं तो हमें उस हिसाब से बनानी है। जैसे कि रीडिंग, रीडिंग का मतलब है हमें मतलब इंग्लिश की या कोई आपको नोवेल अच्छा लगता हो और या कोई आपको न्यूज़पेपर की न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता हो वो पढ़ो। अच्छा, और नहीं तो तुम सबसे बढ़िया पड़ेगा इंग्लिश माध्यम का जो डेली का एडिटोरियल आता है, उसे पढ़ो। ठीक है? डेली। अच्छा, उसमें अच्छी बात ये है कि बाद में 25 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाता है, उसे भी लगाया करो। ये हमारा हो गया डेली का। अच्छा, वोकैब हो गई, वोकैब हमें डेली याद करनी है। ठीक है? सबसे पहले हमें याद करना है ईडीएमसी और फिर ओडब्ल्यूएस, उसके बाद एंटोनियम और सिनोनियम। अच्छा, एंटोनियम आप छोड़ सकते हो, सिनोनियम को याद करो बस। ठीक है? डेली। उसके बाद हुआ हमारा ग्रामर चैप्टर। ग्रामर चैप्टर्स का क्या है कि जैसे कि वो नाउन अभी हमने बताई थी, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ। इनमें क्या होता है कि आपने जब पहले अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इनका पहले बनाए रखा होगा। तो उनकी नोट्स को सबसे पहले 1 दिन में 1 बार डेली रिवाइज़ 1 चैप्टर करते रहें। तो ये 7-8 चैप्टर हैं, उसके बाद ये हमारी डेली हो जाएँगे मतलब रिवीजन होता रहेगा इनका। तो डेली इनका रिवीजन करना है और प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है 50 क्वेश्चन की पिनाकल से। पिनाकल हुआ या आपकी, ठीक है? पिनाकल या किरण से, इतना ही करना है इसमें। उसके बाद हमारी हुई हाँ, हाउ टू यूज़ चैटजीपीटी। मेन टॉपिक आ गया भाई साहब। हाउ टू यूज़ चैटजीपीटी देखो, फिर हम ग्रामर में क्यों नहीं देख रहे हैं? देखो ग्रामर में भी हो सकता है, लेकिन हम कहीं अपनी हमारे यहाँ पे कौन-सी इंग्लिश चलती है और एग्ज़ाम में जो आती है और कहीं पे कौन-सी भी बोली जाती है, तो वो हमारा अब ये चैटजीपीटी मान के चलो कोई भी एआई प्लेटफ़ॉर्म हुआ, अपने इंडिया का तो है नहीं है। जिसमें अपनी इन वो जो हमारे यहाँ पे यूज़ होती है उसी को लगाया जाए, तो वो जो रूल होते हैं उन्हीं को दे सकता है। तो इसीलिए थोड़ा ग्रामर में वो कभी-कभी फंबलिंग कर जाता है, ठीक है? तो हम इसे इंग्लिश में वोकैब्युलरी में देखने वाले हैं। हाँ भाई, जैसे कि एंटोनियम और सिनोनियम में कैसे देखेंगे? मैंने इसे एक वर्ड दिया था ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर की मतलब थोड़ी निंदा करता है, सिंसियर जैसे बोलती हैं। अच्छा, जैसे कि अब देखो मैं इसे पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा और गहरा शब्द है, चलिए समझते हैं। जैसे कि ब्लास्फेमी का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। मैं अभी इन्हें पढ़ रहा हूँ, मैं समझाऊँगा फिर क्या होता है। ये वर्ड होता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। अच्छा, हिंदी मीनिंग भी दी है इसमें, ईश्वर की निंदा करना, धार्मिक अपमान करना, किसी पवित्र वस्तु का अपमान करना करना। अच्छा, डेफिनिशन भी दे रखी है। द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग और शोकिंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड, रिलीजियस और समथिंग सेक्रेड, जो पवित्र चीज़ है। अच्छा, जैसे कि ईश्वर, धर्म या किसी पवित्र वस्तु का अपमान करना। इसके बाद हमें सिनोनिम दिए गए हैं इसके, जैसे कि प्रोफेनिटी पवित्रता, अपवित्रता, सेक्रिलेज हुआ, इर्रिलेवेंस हुआ और डेसिक्रेशन हुआ, इम्पिटी हुआ, हेरेसी हुआ। अच्छा, एंटोनियम भी दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें, ठीक है? कोलोकेशंस मैं जो बताने वाला हूँ उसे समझो आप। जैसे कि अगर आप मान के चलो आपको ब्लास्फेमी वर्ड का कोई शब्द का नहीं पता है, तो आपने इसे गूगल किया। गूगल करने के बाद क्या होता है कि उससे रिलेटेड केवल वर्ड दिए जाते हैं। 1-2 दे देगा, 2 से 3 दे देगा, चलो 4 दे देगा, ठीक? वो नहीं होगा। तो उसके बाद हमने अच्छा इसमें अंतर क्या है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ड इसने सिनोनिम दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ड इसने एंटोनिम दिए। तो आपको अगर पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो उसे नोट कर लें अपनी एक कॉपी बना करके उसमें, ठीक है? अच्छा मैंने इसमें अपनी एक प्रॉम्प्ट सेट किया हुआ है। अच्छा, उसके ऊपर अगर मैं बनाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो केवल तुम बताना उसके ऊपर कमेंट करना। अगर केवल चैटजीपीटी के ऊपर बनानी है तो मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि कोलोकेशंस, अच्छा मैंने इसमें कोलोकेशंस क्यों ऐड किए? क्योंकि तुमने कभी देखे होंगे जो हमारे क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक आते हैं वो कभी-कभी इन कोलोकेशंस से ही आते हैं। ब्लास्फेमी के बाद दे देगा, फिर जैसे कि यहाँ पे ब्लास्फेमी लिख देगा, इसे साफ कर देगा जैसे कैसा है, ठीक है? अच्छा, दूसरा हुआ एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी हुआ, चार्ज्ड विद ब्लास्फेमी हुआ, रिलीजियस ब्लास्फेमी होती है, ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड होती है। समझ रहे हो? अच्छा, मैंने इसमें दिया था अगर मैं कोई भी वर्ड दूँ तो मुझे उसकी क्या-क्या बतानी है उसकी हिंदी मीनिंग भी बतानी है, ठीक है? डेफिनेशन क्या होती है उसकी, सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, कोलोकेशंस क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा ईडीएम रिलेटेड फ्रेज़ क्या होती हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, तो उससे रिलेटेड होंगे। अगर उससे रिलेटेड होंगे तो अच्छे आएँगे, जैसे कि इसमें दिया है सी लाइक अ ट्रोपर मतलब बहुत गलतियाँ कर देने वाला, करना।
धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना जाना। ठीक है? अच्छा, टेक गॉड्स नेम इन वेन, यानी ईश्वर का अपमान करना या व्यर्थ प्रयोग करना। समझ रहे हो? अच्छा, मैंने जो बोला था फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी देनी है, जैसे कि ये दिया हुआ है, ब्लास्फेमी के बाद अगेंस्ट आता है। तो अब रेड हो गया भाई, चेक करूँ इससे पहले। ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ गई, इससे रिलेटेड वर्ड भी मैंने बोले थे, अगर इसी सेम फील्ड के हमें रिलेटेड वर्ड भी देने हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एपोस्टेसी। एपोस्टेसी माने क्या होता है? धर्म का त्याग करना। ठीक है? पेगेनिज्म, शायद आपको इतना ना पता हो, तो उसमें से आपको कुछ बढ़िया ही निकलेगा। जैसे कि वन वर्ड भी होती है, उससे वन वर्ड भी दिए हैं इसने, इंसल्ट टू गॉड और रिलीजियस ब्लास्फेमी कहलाती है, रिलीवेंस टुवर्ड्स सेक्रेड थिंग्स के लिए सेक्रेलियस कहलाता है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कैसे यूज करना है। ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं, जैसे कि ओडब्ल्यूएस में क्या है। ओडब्ल्यूएस में मैंने एक पूछा हुआ था कि अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर स्टोर्ड, केवल आपकी इस वीडियो को बनाने के लिए पूछा था, बाकी का देखते हैं। जैसे कि बहुत बढ़िया, हाँ, जैसे मेरा नाम शिवम है, जैसे बहुत बढ़िया शिवम भाई, एसएससी में डायरेक्ट पूछा जा चुका है, ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर स्टोर्ड का ओडब्ल्यूएस क्या है, तो इसका क्या होता है? हैंगर। अच्छा बढ़िया, देखो एक माइंड में इमेज बन जाती है। ठीक है? इसका मीनिंग क्या होता है? ए लार्ज बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड किए जाते हैं। ओके, जैसे हिंदी में भी देगा आपको, समझ रहे हो? अच्छा, इसकी देखो निमोनिक्स क्या है, देखा निमोनिक, हैंगर सुनते ही इमेज करो, इमेजिन करो जहाँ प्लेन हैंग रुकती, हैंग माने हैंग करते रुकती है, समझ रहे? जहाँ प्लेन रुकती है, तो अब थोड़ा एक इमेज बन जाएगा याद करने के लिए। अच्छा, एग्जाम रिलेटेड प्लेसेस सेम यूजफुल, एग्जाम यूजफुल, जैसे कि देखो कारगेज क्या होता है? जहाँ गाड़ियाँ या कार रखी जाती हैं। तो अब तुम्हें याद हुआ क्या? अब अगर गूगल करोगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है? डॉकयार्ड हुआ, शिपयार्ड हुआ, जहाँ जहाज रखते हैं, स्टेबल हुआ जहाँ कुत्ते रखे जाते हैं, कैनल हुआ जहाँ पे कुत्ते रखे जाते हैं, बायर हुआ जहाँ गाय या भैंस रखी जाती है। चलो जी, एक उसने क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, दूसरा ओडब्ल्यूएस पूछा, ए 40 लाइन पोएम, जिसे हम क्या कहते हैं? सोनेट। सोनेट माने क्या होता है? 14 लाइन की कविता। देखिए 14 पंक्तियों की एक कविता, यहाँ पे इसका मीनिंग दे रखा है। सोनेट याद करने की निमोनिक्स देखो, सोनेट, सोनेट का मतलब सोन प्लस नेट। सोचो, सोन कवि का बेटा जाल नेट में फंस चुका है, यानी कि 14 तारों की लाइन से, समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद क्या रिलेटेड, अच्छा एग्जाम में काम की, जैसे कि रिलेटेड पोएट्री टर्म्स, जैसे कि एपिक माने क्या होती है? एक लंबी वीर कवि। ओड माने क्या होता है? ये पूछे जा चुके हैं सर, एलेज हुआ, बेलाड हुआ, लोकगीत या कहानी। समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे यूज करना है उसे, क्या फायदा करेगा? बाकी कहाँ दिक्कत आ रही है उसे कमेंट करके बताना। अच्छा, ईडियम्स हुए, ईडियम्स में देखो कैसे यूज किया हुआ है, केवल मैं ऐसे एक आपका रिकैप दे रहा हूँ इसमें कि ऑन थिनाइस, ऑन थिनाइस का मतलब क्या होता है? किसी खतरे की स्थिति में होना। ठीक, मैंने इसे हिंदी में प्रॉम्प्ट दिया था, तो आप जैसे चाह सकते हैं वैसे ले सकते हैं। कि जो सोचो आप बर्फ की झील पर रह रहे हैं, नीचे पानी है, अगर जरा भी फिसल चुके हैं तो डूब सकते हैं, मतलब खतरे में होना। तो आपको ये कहानी सी थोड़ी रिकैप करने में आपको कितनी देर लगेगी इसे पढ़ने में? वंस इन अ ब्लू मून, जैसे बहुत कभी कभार जो होता है। सोचो चांद नीला, इसी से रिलेटेड आएगा। सोचो चांद नीला दिखे तो लोग बोलेंगे अरे ये सालों में एक ही बार आता है, यानी बहुत रेयर चीज। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? अचानक या अप्रत्याशित जो होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर जैसे हम कहते हैं। तो साफ नीले आसमान से अचानक बिजली गिर जाना, यानी कि मतलब बिना सोचे समझे अचानक घटना हो जाना, होता है ना? आउट ऑफ द क्वेश्चन हुआ, आप पढ़ लेना इसे। पेंडोरा बॉक्स क्या होता है? मुसीबतों का पिटारा खोल देना, जैसे कि निमोनिक्स के लिए क्या है हमारे लिए? तो सोचो एक डिब्बा है, खुलते ही ढेर सारी समस्याएं बाहर आ जाएं, यानी मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाना यहाँ से। थोड़ी इंसाइट हो रही है? अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास? हाँ, बेस्ट वे टू एनालाइज मॉक, मॉक कैसे एनालाइज करना है उसे देखना है। ठीक है? देखो, आप मॉक तो लगाते ही होंगे, और मॉक लगा रहे होंगे तो उसमें एक आपको क्या करना है? एक 10 रुपये वाली कॉपी ले लेनी है। अरे भाई, एक 10 रुपये वाली कॉपी ले लेना, जिससे क्या होगा कि जैसे कि आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद आपके जो सवाल सबसे पहले आपको क्या लगाने हैं? रॉन्ग क्वेश्चन। और दूसरे लगाने हैं कौन से हमारे? जो हमने अनअटेम्प्ट किए हुए हैं। ये पहले हुए, दूसरे हुए, और फिर ये तीसरे होंगे जो आपने राइट किए हुए हैं। अच्छा, देखो रॉन्ग क्वेश्चन का क्या करना है? सबसे पहले आपको इसमें दो तरीके से होंगे, एक तो होंगी आपकी जो मान के चलो सिली मिस्टेक हुई, और दूसरी हुई रॉन्ग हुई, जैसे कि जो तो रॉन्ग हुई है, जैसे कि तुक्का लगाया आपने या कुछ भी मान के चलो, गैस वॉक किया, रॉन्ग चला जाता है। तो आपको जो रॉन्ग क्वेश्चन गए हैं वो आपको सबसे पहले चैट जीपीटी पे डालनी है। चैट जीपीटी पे डालने के बाद वहाँ से जैसे कि हमने ये दिखाया इस तरीके का कुछ मिलेगा, तो वहाँ से जो आपको आता है उसे छोड़ो, और जो नहीं आता है उसे एक उस कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हमारा क्या है? नोट डाउन कर लिया, फिर आएगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ऐसे ही अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का करना है। आता एक तो होता है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो उसे फिर वहाँ पे डालो, और डालने के बाद फिर उसका जो नोट्स वहाँ से जो सॉल्यूशन मिला है जो उसमें आता है उसे छोड़ो, नहीं आता है उसे फिर से नोट डाउन करो उस कॉपी में। ऐसे ही राइट क्वेश्चन का करना है। अच्छा, नोट डाउन करने के बाद हमें क्या करना है? हर वीकेंड में, वीकेंड में क्या करना है कि वीकेंड के बाद, वीकेंड में हमें क्या करना है? उस कॉपी को डेली, डेली वीकेंड पे रिवीजन मारना है, समझ रहे हो? और रिवीजन मारेंगे तो उसके बाद देखना आपको आफ्टर 1 मंथ एक नया अनुभव मिलेगा। ठीक है? यही है मॉक एनालाइज करने का एक अच्छा तरीका। तो अप्लाई करना है इसे, और बाकी के अपने नंबर्स हुए, नंबर्स के लिए एक थोड़ी ऐसी बना लेना, राइट रॉन्ग कितने जा रहे हैं, और मैथ का, इंग्लिश का, इस तरीके से उसमें डेली के अपना मॉक नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना। ठीक है? आज की वीडियो यही थी हमारी, और बाकी का ये अपना चैनल है, और अगर ये सीजन में इसकी पूरी नहीं देखी है तो इसे देखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है?
सपोर्ट करें, अभी हमारा नया चैनल है, उसके लिए थैंक यू।